प्री मार्केट चालू हो चुका है, टाइम हो रहा है अभी 9:12, 13 मिनट होने वाले हैं। और प्री मार्केट की जो है वो प्राइस इसमें दिखाना चालू कर दिया है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो अपन ने जो एनालिसिस किया था ना, जो सुबह मैंने एक वीडियो डाला था अभी 1 घंटे पहले, उसका एनालिसिस सही निकलता है या नहीं निकलता। आज उसको लाइव रिकॉर्ड में करने की इच्छा हुई तो वो कर रहा हूँ मैं। तो अभी तो देखो श्रीराम फाइनेंस का जो है वो ये माइनस ही दिखा रहा है, 3 रुपये माइनस दिखा रहा है, हालांकि ज़्यादा कोई खास माइनस नहीं है। एंट्री इसकी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो बॉटम में हो रही है, ये बॉटम में यहाँ एंट्री हो रही है, एंट्री क्या सॉरी ओपनिंग हो रही है यहाँ पे। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, 5-10 मिनट इसको ट्रैक करेंगे, बढ़िया से चेक करते हैं क्या होता नहीं होता। लाइव है आपके सामने, टाइम दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू का नीचे। कंप्यूटर में जो टाइम दिख रहा है ना वो मत देखना, वो थोड़ा आगे है ना। और ये यहाँ पे साइड में देखोगे आप तो लिखा हुआ आ रहा है प्री मार्केट सेशन। तो प्री मार्केट में अभी माइनस ही दिखा रहा है ये, देखते हैं नीचे जाता है या नहीं जाता है। इसकी एक कहाँ जाता है ये भी चेक करते हैं। 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है, ये पता चलेगा अपना एनालिसिस सही निकलता है या नहीं निकलता है, क्या है जो भी है। ये हो गए 9:14, बस अगले 1 मिनट में मार्केट ओपन होने वाला, घंटी बजने वाली है। अग्रेसिव ट्रेड कभी करनी नहीं चाहिए। मैंने ये क्या है कि बहुत बार गलतियाँ की कि अग्रेसिव ट्रेड, मार्केट खुला बटन दबा दिया। अगर पहले से अगर कोई प्लान अगर अपना होता है कि भाई हमने रात को ये सोचा और अब उसको एग्जीक्यूट करना है, अपनी प्राइस के ऊपर है और हमने एसएल हमारा फिक्स किया हुआ, टारगेट हमारा पहले से फिक्स किया हुआ, पहले से अगर ऑलरेडी प्लान अगर हमारा तैयार है तब तो सोच सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं 9 बज के और क्या बोलते हैं इसको 15 मिनट हुए और कुछ ना कुछ बटन दबा दिया, ऐसा करना नहीं। पहले से प्लान हो तो मैं मानता हूँ करना चाहिए पेपर ट्रेडिंग में। तो पहले से प्लान ही नहीं है तो फिर अब मैं क्यों करूँगा। और ये मैंने क्या पहले बहुत बार गलतियाँ करके देख ली, ऐसा नहीं गलती नहीं की, गलती बहुत बार करके देख ली मैंने। तो इसीलिए मेरा अनुभव रहा कि शांति से एंट्री लेनी चाहिए और लेनी पड़ती है। तो ये देखो भाई साहब, खुलते ही 6 रुपये माइनस हो गया, 10 रुपये माइनस। देखते हैं क्या होता है, ये लाइव चल रहा है आपके सामने। पेपर ट्रेड करने में ये फ़ायदा होता है कि प्रॉफिट हो जाता है, मज़ा खूब आता है, और नुकसान हो जाता है तो दुख भी नहीं होता है और सीखने को पूरा मिलता है। ये पेपर ट्रेड का फ़ायदा है। तो फ़िलहाल तो सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और इसमें कल पुट देखी थी 4 रुपये वाली, वो भी अभी 5.25 रुपये होगी, यानी कि 25% प्रॉफिट तो पुट में अभी बन चुका है, अगर पुट हमारे पास में होती तो। लेकिन ज़्यादा ट्रेड करते नहीं है, ओवर ट्रेडिंग एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब काम एक साथ नहीं करना है। ट्रेड लेनी है कम से कम और उसको सही टाइम तक होल्ड करना है, जब तक एग्जिट नहीं है तब तक होल्ड करना है। यही ट्रेडिंग का मूल मंत्र मेरे को लगा। और बहुत सारे लोगों ने दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी ये बात बताई है, ऐसा नहीं बताई है, पर हमारे समझ में नहीं आती है। जब तक ठोकरे नहीं खाते हैं ना तब तक समझ में आती नहीं है, सीधी बात समझ में नहीं आती, ये कहानी है। और ये अपने निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट, इसको भी देख लेते हैं। इसका भी हमने कहा था कि भाई पुट तो इसकी खरीदेंगे नहीं, लेकिन एक बार नीचे आने का ये चांस है यहाँ तक। तो पहली कैंडल इसकी भी रेड ही बनी है। और अभी के हिसाब से अगर देखें इसको तो क्या दिख रहा है, देखो ओपन इजिकल टू हाई हो गया। अभी जहाँ पे प्राइस ओपन हुई है उससे हाई नहीं बनाया, बल्कि नीचे आई है अभी तक। भाव ओपन हुआ 25,755 और ये गया 25,757, तो 7 रुपये का फ़र्क कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। तो आज के लिए अगर इसका हाई माने अभी तक का तो 25,757 ही है, 25,757 हाई, ये हाई है इसका अभी तक का। आगे घूम के बन जाए पता नहीं, लेकिन ये हाई है। और फिलहाल 5 मिनट की कैंडल पूरी हुई नहीं है, तो ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर ओपन इजिकल टू अगर हाई रहा, ऊपर प्राइस नहीं गई, तो फिर लोगों का मानना होता है, ये अज्यूम करते हैं कि यार जब ऊपर गया ही नहीं है ओपन होने के बाद तो फिर क्या ही जाएगा ये ऊपर, फिर तो नीचे ही जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं। और मेरा भी यही है, मैं भी उनसे सहमत हूँ जो लोग ऐसा करते हैं, उनसे मैं सहमत हूँ। नहीं सहमत नहीं, पूरी तरीके से सहमत हूँ। इसको सेट कर देते थोड़ा। एक तो यार ये इंडिकेटर क्या है कि
ये अपना हाई है, ये अपना हाई है। अभी कैंडल क्लोज हुई नहीं है, अभी ये ग्रीन भी हो सकती है, इसीलिए कभी भी रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है, नहीं लेनी चाहिए। चाहे पेपर ट्रेड भी करें ना अपन तो भी नहीं करनी चाहिए। मैंने ये चीज़ भी सीखी। कैंडल पूरी कंप्लीट होने दो, एक कैंडल बनने दो ढंग की अपने डायरेक्शन में। क्या पता सबसे पहले ही अपना एसएल खा जाए। खुला अपन ने रनिंग कैंडल में एंट्री की और हमारा एसएल स्टॉप लॉस हिट, गेम से बाहर, फिर मूड खराब, फिर ट्रेड की नहीं और फिर ट्रेड चल गई। तो शांति रखने में सार है और एक ही चीज़ पे नज़र रखनी है, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए। ठीक है सर। श्रीराम फाइनेंस का भी हाल देख ले लो जी। श्रीराम फाइनेंस 15 रुपये माइनस है और कल 1008 रुपये के ऊपर मैंने इसकी शॉर्ट की प्लानिंग कर ली थी, मतलब मार्किंग कर ली थी। 1008 रुपये जब कल इसकी प्राइस थी तो मैंने इसकी मार्किंग कर ली थी। तो अब 1008 माइनस अभी का अगर अपन करें 1008 माइनस अभी सीएमपी से भी करें 985 रुपये से, तो 23 रुपये नीचे, 2% नीचे। और अगर आज के लो से करें तो 980, तो भी 2 ही मान लो, लगभग 2% नीचे आ चुका है। अगर कंटिन्यू करता है या ग्रीन कैंडल एक बना देता है वापस, अभी अगर एक ग्रीन कैंडल बना देता है तुरंत और फिर नीचे आता है, तो भाई साहब इसी कंडीशन में पेपर ट्रेड में नोट कर लेना चाहिए कि हमने इसको शॉर्ट किया। निफ्टी अभी 30 रुपये माइनस चल रहा है, 46 रुपये माइनस बता रहा है। देखते हैं क्या होता है। ये 5 मिनट की पहली कैंडल बन गई थी और दूसरी कैंडल बनना चालू हो गई। अब अगर ये ऊपर नहीं जाता है तो जब बहुत ज़्यादा चांस है कि ये फिर नहीं कर पाएगा, ये इसको फिर नहीं कर पाएगा, फिर ये नीचे वाले लेवल पे आएगा और नीचे आएगा तो पुट खरीदने का आज मेरा मूड ही नहीं है, पहले से ट्रेड पड़ी हुई है तो ओवर ट्रेडिंग क्यों करनी, बाकी मैं खरीद लेता। और इसमें यहाँ तक आने का टारगेट देखते हैं आता है नहीं आता है, क्या होता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है दिन में 11:30-12 बजे तक अपने लेवल को टच करके वापस रिकवर हो जाता है, पब्लिक खरीदने लग जाती है तो रिकवर हो जाता है, ऐसा भी होता है। लो जी, ये श्रीराम फाइनेंस ने लगा दिया झड़ी, कंटिन्यू रेड। ठीक है सर। और कल मैंने मेरे एक मित्र को कहा था रात को कि यार हो सकता है, संभावना है कि कल श्रीराम फाइनेंस नीचे जाएगा और इसकी न्यूज़ चैनल पे आएगी, किसी न किसी चैनल पे। तो मेरे को लग रहा है कि आज ये संभावना बन गई है और आज इसका नाम जो है, अभी भी देखो कितनी बजी है, 9:21, तो अभी मेरे को लग रहा है कि नीचे जाएगा। तो अगर नीचे गया तो इसकी न्यूज़ ज़रूर आएगी, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और अभी आप चेक करोगे लाइव तो आपको श्रीराम फाइनेंस की कोई न्यूज़ दिखेगी नहीं नीचे जाने की, मेरा ऐसा अनुमान है। तो देखते हैं ये न्यूज़ में आता है या नहीं आता, हमारी बात सही निकलती है हम कितना सीखे या नहीं सीखे। पहला टारगेट लगा रखा है इसका 964 रुपये के नीचे, 964 रुपये में नहीं टिका तो 1-2 दिन में 940 भी दिख जाएगा, ऐसा है। लो जी, निफ्टी भी एकदम 5 मिनट की दूसरी कैंडल चल रही है, 9:21 हो चुके हैं। 4 मिनट और मैं बस इसको रिकॉर्ड करूँगा, अभी ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, 4 मिनट और करूँगा, मतलब ये 2 कैंडल कंप्लीट हुई 5 मिनट की, उसके बाद में कहानी ख़त्म, उसके बाद में कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद में लास्ट मार्केट अपडेट एक बार और मैं 3-3:15 बजे वीडियो बना के और वो इसमें ऐड कर दूंगा, ये वीडियो और 3:15 बजे का वीडियो, दोनों को कंबाइन करके और एक ही वीडियो डालूंगा। अलग अलग का कोई मतलब दिख नहीं रहा मेरे को। और या और बीच बीच में मौका मिलेगा मेरे को तो मैं उसको रिकॉर्ड करता रहूँगा। तो भाई साहब ये कहानी चल रही है
सीखना है जी, देखो सीखना ही पड़ता है यार, अब क्या, ये बिना सीखे मैंने खूब पैसे डुबा दिए। पहले ऐसे ही किसी की टिप्स ले लेता था, कोई कुछ, किसी ने कुछ कह दिया क्या ले लिया, या कभी मर्जी से ले लिया, जो नीचे आ रहा उसको ले लिया, फिर होल्ड कर लिया, फिर पता नहीं क्या क्या कर दिया। इतनी गलतियाँ की है भाई साहब मैंने कि पूछो मत, बहुत गलतियाँ की मैंने, बहुत गलतियाँ। तब जाके मुझे ये आया, 9,000 घंटे का स्क्रीन टाइम हो गया मेरा, चार्ट देखने का 9,000 घंटे का टाइम हो गया, और लगभग 2.5 साल से ज़्यादा मुझे हो चुके हैं, या 2.5 साल मान लो आप, दिन रात इसी में लगा हुआ रहता हूँ। तब जाके थोड़ा बहुत मुझे कैलकुलेशन आया। देखो निफ्टी अभी 80 रुपये माइनस चल रहा है, ठीक है जी। और अपनी देखो सबसे बड़ी बात है, अपनी लाइन से चल रहा है, जहाँ अपन ने लाइन लगाई है, ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है, जिसको मैं अभी करता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ इसको ब्लू करता हूँ, ये 4 पिक्सल कर दिया। ये ब्लू लाइन जो है ना, ये इसी के सहारे चल रहा है। देखो सुबह अपन ने मार्क की थी इस वीडियो में, अभी इसी के सहारे चल रहा है। तो 2 मिनट और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा, बस केवल 2 मिनट। तीसरी कैंडल बनना शुरू हुई, यहाँ पे इसको पॉज करूँगा, फिर मार्केट बंद होने के बाद करूँगा। मोबाइल वाले मेरा शिकार होना चाहिए। मैं मोबाइल की दुश्मन हूँ, आ गई हूँ दुनिया को बचाने, मैं हूँ पृथ्वी की रक्षक। तो भाई साहब 2 कैंडल 5 मिनट की कंप्लीट हो चुकी है, और निफ्टी 100 रुपये माइनस दिखा रहा है अपने को। तो लगभग अपनी जो एनालिसिस अपन ने मॉर्निंग में की वो लगभग सही निकली है। इस वीडियो को फ़िलहाल मैं यहीं पॉज करूँगा। और ये देखो आप 27977 श्रीराम फाइनेंस भी लगातार धड़ल्ले से नीचे, आज की ओपनिंग भी गैप डाउन हुई, और श्रीराम फाइनेंस 3% नीचे, 2% ही और 1% कल का मिला लो। 1008 से 900, 1008 माइनस 977, 31 रुपये, 3% नीचे। तो भाई साहब टाइम हो चुका 9:47, और निफ्टी अभी भी अपन ने जो सुबह एनालिसिस किया उसी की तर्ज पे चल रहा है, अभी तक ऊपर गया नहीं। और लगभग आप अगर हम देखें तो 140 पॉइंट माइनस है, ठीक है जी। अब अगर एक छोटा मोटा पुल बैक कर दे तो बात अलग है, बाकी इसको चांस लग रहा है मेरे को, यहाँ आएगा तभी मैं लूँगा इसको। इतना महंगा तो फ्यूचर बाई नहीं करेंगे, यहीं बाई करेंगे ताकि टारगेट अच्छा मिलेगा। और ये रहा अपना श्रीराम फाइनेंस, ठीक है जी। ये भी लाइव चल रहा है, टाइम देख सकते हो, ट्रेडिंग पे 9:48 हो रहे हैं, और 975 रुपये भाव है। 1008 से कल, आज ये 975, और अभी की अगर माने आज की तो 2.5% के लगभग ये डाउन है। तो पुट में अच्छा खासा पैसा लोगों का बना होगा। हमने तो पेपर ट्रेड किया, हमारा तो कुछ बना नहीं, लेकिन लोगों का ज़रूर बना होगा। हमने तो सिर्फ एनालिसिस की है, वो अपनी ठीक ठाक निकली, इस बात की खुशी है। थोड़ी देर बाद फिर वापस अपडेट करता हूँ मैं आपको। दस बज के 51 मिनट हो चुके हैं, और ये श्रीराम फाइनेंस का शेयर अभी तक इसने लो बना दिया भाई साहब 972 रुपये का, और यहाँ से एक इसने वापस बाउंस किया, ये वाला एक बाउंस किया,
ये बाउंस किया, तो शेयर जब नीचे आता है तो पब्लिक उसको ख़रीदती है। जो अपन कहते हैं ना कि भाई गिरते हुए चाकू को पब्लिक उसको ख़रीदती है। अभी भी मेरी नज़र में ये नेगेटिव ही है, लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो पता चलेगा, फ़िलहाल नहीं है। अगर छोटी मोटी अगर किसी को इस पर स्कैल्पिंग अगर करनी होती तो वो स्कैल्पिंग ज़रूर हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी इसको वो कर ही ले। अभी जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट वाला, उसके हिसाब से हो सकता है कि ये लुढ़क के वापस नीचे भी आ जाए। तो वो एक चीज़ है। और दूसरा ये है कि देखो, अगर कभी ऑप्शन बाय करते हैं तो प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होता है। अब जिसने मान लो कि अगर यहाँ पे ऑप्शन में प्रॉफिट फास्ट बुक करना पड़ता है, यहाँ पे जिसने मान लो पुट खरीदी होगी इस जगह पे, और उसने अगर यहाँ प्रॉफिट नहीं किया होगा तो उसका सारा प्रॉफिट ये खा गया, है ना। तो ऑप्शन में क्या होता है कि प्रॉफिट भी फास्ट बुक करना पड़ता है। तो पेपर ट्रेडिंग में अपने को ये चीज़ें भी नोट करनी है, ताकि 5-10 साल बाद जब रियल में करेंगे तो इसी तरीके से अपने को रहे। लेकिन पेपर ट्रेड में अपने को लिखना सीखने के लिए मैं भी इसी तरीके से नोट कर करके और ये करता हूँ। लेकिन पूरा चांस है कि यहाँ से देखो लाइन में मैंने लगा रखी, लेकिन यहाँ से नीचे आ जाए। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसके बाद में इसी लाइन को अगर अपन ये बस ये जो लाइन दिख रही है, ये अगर इसको तोड़ेगा तो ऊपर वालों को ट्रैप करेगा, जिन्होंने बाय किया है उनको ट्रैप कर लेगा। और घूम के जैसे भी यहाँ से यहाँ गया ना, जैसे ही लोग यहाँ जाएंगे बाय करेंगे तो हो सकता है फिर वापस ही नीचे आ जाए। ऐसा सीन भी हो सकता है। अब निफ्टी को देख लेते हैं। ये निफ्टी देखो, निफ्टी में भी सेम ऐसा ही सीन हुआ है। ये निफ्टी अपना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये बाउंस कर सकता है, ये बाउंस कर सकता है। तो इसने देखो थोड़ा सा बाउंस किया, लोगों को लगा ऊपर जाएगा, लेकिन घूम के नीचे। तो ये सब आप सीखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे होता है, कैसे चार्ट को देखना है, कौन से टाइम फ्रेम में किस तरीके से देखना है, क्या लॉजिक है नहीं है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। अब मैं जो है वो 1 घंटे बाद, यानी कि 11 बजे थी, 12 बजे वापस आपको अपना मैं बना रहा हूँ 6 तारीख को। और इससे पहले जो वीडियो है ना वो है 5 तारीख का। तो कल मैं वो जो वीडियो बनाया था अपन ने कल निफ्टी और श्रीराम फाइनेंस वाला सुबह, उसका मैं कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि क्या हुआ कि कल उस वीडियो पे थोड़े 15-20-25 या मेरे ख्याल से 30-35 व्यू आ गए। तो 5-6 लोगों का कॉल मेरे पास में आ गया था, तो उनसे बातचीत करने में ही समय निकल गया, कल वीडियो बना नहीं पाया। इसलिए फाइनल अपडेट है कि कल अपन ने जो निफ्टी का प्रेडिक्शन किया था नीचे आने का 450 के लगभग, ये जो बॉक्स बनाया था अपन ने 500 से 400 के बीच का, ये फाइनली अभी तक तो नहीं आया। मतलब कल मार्केट बंद हुआ तब तक तो नहीं आया, लेकिन रहा अपने डायरेक्शन में। 133 पॉइंट के लिए माइनस रहा, और कल हमने इसकी माइनस की ही प्रेडिक्शन की थी कि रह सकता है। और आज है 6 फरवरी। अब आज निफ्टी का क्या प्रेडिक्शन है ये मैं करूँगा नहीं, क्योंकि पहले वाला लक्ष्य अगर वो टच होता है तो बात अलग है, बाकी फिर दिखी जाएगी। तो आज कोई नो ट्रेड जोन है, पेपर ट्रेड में भी अपने को कोई नोट ट्रेड जो नोट करनी नहीं है, और ना ही मैं करूँगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य इसका नीचे का ही है। या फिर अगर कुछ और करेगा तो तब दिखी जाएगी, फिलहाल नहीं। और फिलहाल जो है 6 फरवरी है और 8:59 हो रहा है। तो ये अपडेट है जो अपन ने एक वीडियो बनाया था ना पहले, कल 5 तारीख को सुबह, उसी का ये वीडियो का अपडेट है। श्रीराम फाइनेंस को देख लेते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस में भाई साहब अपना प्रेडिक्शन था इसका नीचे आने का, लेकिन ये नीचे आया नहीं। नीचे आया नहीं का मतलब कि ओपन होने के बाद तो ये आया। इसने कल का जो लो बनाया वो 973 यानी कि 973 रुपये के लगभग का लो बनाया था कल, लेकिन वहीं से ये वापस बाउंस हो गया और ये ऊपर निकल गया। तो ऊपर निकल गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब मुझे ये लगता है कि ट्रेंड इसका अभी भी डाउन ही है, लेकिन पब्लिक ने कल इसको पकड़ा होगा। अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें, इस सबको हटा के ड्राइंग को 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें तो हमें लगेगा कि पब्लिक ने इसको पकड़ा। इंडिकेटर क्या कहता है? इंडिकेटर में तो कुछ यार मेरे को समझ आता नहीं, कैंडल में ज़्यादा समझ आता है, पर मुझे यार डाउन ही दिख रहा है, अभी भी मुझे डाउन ही दिख रहा है। ठीक है साहब, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर इसका देखें तो भी मुझे डाउन ही दिख रहा है। अगर ये ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि 1000 के लेवल से वापस सेलिंग आ जाए। जब तक ये 1040 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, बढ़िया वाली 30-40 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, वहाँ पे कोई ट्रैप नहीं करता, तब तक मैं इसको लॉन्ग नहीं मानूंगा, इसको शॉर्ट ही मानूंगा। पेपर ट्रेड में भी मैंने यही नोट किया है कि इसको मैं फ़िलहाल लॉन्ग नहीं मान सकता, मैं इसको शॉर्ट ही मानूंगा। आप क्या कहते हो ये भी मुझे बताना। तो ये हो गया अपने कल के वीडियो का अपडेट।